हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरेंद कोचिंग फैंटम और यस उनका स्वागत। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स चर्चा कर रहे हैं। हम लोग मैथमेटिक्स में लाभ हानि पे चर्चा हो रही है। लाभ हानि में भी क्वेश्चन जो एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी में या रेलवे में आपका आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन जो आए हुए चर्चा करेंगे। तो ये आरपीएफ के लिए, यूपी पुलिस, ऐसे जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला सेशन है। तो आप इसको देखिएगा, एक बार लाइक पे जरूर करिएगा, ठीक है। कुछ नए बच्चों को जोड़िएगा, ठीक है। जब तक आपकी संख्या अधिक नहीं होगी तब तक समस्या रहती, तो प्रयास करिएगा। एक बार व्यवस्था चलती रहे उसके लिए कुछ बच्चों को और आपको जोड़ना पड़ेगा। यदि एक वक्त क्रय मूल्य 45 रुपये, 45 रुपये में आपने खरीदा सीपी और विक्रय मूल्य 35 रुपये बेच दिया, एसपी सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो अब कह रहा है प्रतिशत हानि बतानी है। तो सीधी बात है कि अधिक लायक कम का बेचे, हानि तो होगी। हानि कितनी हुई तो आप कहोगे 1000 रुपये घाटा हुआ, कितने पर? 4500 पर, ठीक है भाई। गुणा 100 कर देंगे आप, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भाई। दो बिंदी कैंसिल, 5×45, 5×2 = 10, 200/9 आएगा। 9 से डिवाइड करो, 9×2 = 18, 2 बचे, 9×2 = 18, 22 से 2/9% की हानि हो जाएगी। अतः आंसर आपका सी से। बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ 2022 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत पुराना भी नहीं, ठीक है भाई। इस हिसाब से समझते हैं, आपको ये आ गया होगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत? आसान से समझ में आ गया। चलो आगे लगाओ। किसी वस्तु को 211.2 रुपये में बेचने पर व्यापारी को 12 हानि होती है। यदि वह इसे 248.4 रुपये में बेचेगा तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना, ठीक है। पहले ये 12 की हानि हुई तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। आप 211.2 रुपये में बेच रहे हो तो हानि हो रही 12% की। तो ये मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारा x है, उस पर 12 की हानि हुई तो बचेगा 88/100 की वैल्यू दी गई। पहला काम है क्रय मूल्य निकालते हैं, कितना आता है सॉल्व करते हैं। 11 डिवाइड होना चाहिए, 11×88, 11 1 11, क्या बचेंगे आपके? 11 11 निकल जाएगी, 10 बचेंगे। 11×99, 2 बचेंगे, 11×2 = 22, ठीक है। दशमलव हटा दो, बिंदी नीचे एक आ जाएगी, एक बिंदी कैंसिल कर लो, ठीक है। 8 से डिवाइड कर लो, कट हो जाए, 8×16, क्या बचेंगे आपके? 16 के बाद 3 बचेंगे, 8×16, 3 बचेंगे, 8×4 = 32। क्रय मूल्य आ गया आपका, बिंदी बढ़ जाएगी, आप कितना है 240 रुपये। ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है भाई। अब आप कह रहे हो 248.4 बेच दो, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। ये क्रय है, ये विक्रय है, तो क्या होगा भैया? लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ हुआ? तो 40 कम करोगे, 8.4 का लाभ है, कितने पर? 240 पर, गुणा 100। प्रतिशत लाभ चाहिए आपको, कितना आएगा भैया? 24 से डिवाइड होगा, दशमलव लाओ, एक बिंदी पड़ जाएगी आपकी, चाहो तो डिवाइड कर लो, नहीं तो हटा दो, बिंदी पड़ जाएगी एक आपकी, ये कैंसिल हो गया। 4×6 = 24, 4×2 = 8, 4×1 = 4, 3×2 = 6, 3×7 = 7/2, मतलब हो गया 3.5। 3.5% का लाभ हो जाएगा। अतः आंसर आपका डी सही है, ठीक है भाई। तो अच्छा क्वेश्चन है, हम समझते हैं समझ में आया होगा। ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। केवल आपको पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। लाभ हानि खास बात समझो, क्रय मूल्य चाहिए। एनटीपीसी का है, 2022 का नया क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा सा, ठीक है भाई। हम समझते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपका एनटीपीसी आरआरबी का है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है भाई। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर प्रतिशत लाभ बताना। अगर कहीं ये मिल जाए प्रतिशत लाभ लिखा मिला, ठीक है। अगर आप स्पष्ट ना कर पाओ कौन क्रय कौन विक्रय है, तो अगर प्रतिशत लाभ लिखा ही है, लाभ निकालना ही है, तो धारक को अंतर बटे कम गुणे 100। कितना अंतर आएगा? 38 में से 32 कम 6 बटे कम कितना आएगा? 32 गुणे 100, ठीक है। 4×25 = 100, 4×8 = 32, 2×4 = 8, 2×3 = 6, 75/4, ठीक है।
4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 3 बचे, ठीक है। 35 हो गया, 4 अट्ठे 32, 3 बचे, 4 सत्ते 28, 8.75%, 18.87% हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो एनटीपीसी में ध्यान रखो कि 1-2 स्टेप में वो पूछ लेता है, तो कोई नई बात नहीं, दशमलव का 1-2 अंक तक निकलवाता है, तो आपको ये आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। ये भी ग्रुप डी में आया हुआ है 2022 का, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता 18% लाभ प्राप्त करता है। अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या हो? देखो ध्यान दो, अगर कोई वस्तु हम लोग अंकित मूल्य पर बेचते हैं तो खुदरा विक्रेता 18% लाभ होता है। माना क्रय मूल्य हमारा 100 है, क्या है 100, और इस पे 18% लाभ बेचा जाता है, मतलब 18 रुपये का विक्रय मूल्य है, या अंकित मूल्य कह सकते हो, ठीक है। क्या है यहाँ पे? अंकित मूल्य कितना है? देखो क्रय मूल्य, अंकित मूल्य सीपी जो दिया गया है वो कह रहा सीपी बेचते हैं हम लोग, क्या कहते हैं अंकित मूल्य पे, मार्कअप पे बेचते हैं, एमपी बेचते हैं, तो एक खुदरा विक्रेता को 18% लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पे 10% छूट दे दे, अंकित मूल्य पे 10% की छूट दे दे, तो उसका लाभ, सीधी बात, अगर क्रय मूल्य हमारा इतना है तो अंकित मूल्य कितना होगा जाके? आप कहोगे 18 रुपये, ठीक है, क्योंकि 18% लाभ हो रहा है। अगर हम 18 में बेचेंगे कितना लाभ हो जाएगा? 18% लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 10 की छूट देना तो 18 पे 10 छूट देंगे तो हो जाएगा 90/100। देखो ध्यान से, 9 8 72, 2 अगले 7, 9 एकम 9 7, 16 6 अप्लाई 1, 9 एकम 9 और 1 10/10 है, तो 106.2 हुआ जाके। अब देखो ध्यान से, था कितने का? 100 का, बेचा कितने का? 106.2 का, कितना रुपया लाभ होगा? तो 6.2%, 100 पे है तो परसेंटेज होगा, इतना ही आपका लाभ होगा, 6.2% का लाभ हो पाएगा यदि आप छूट देते हो। क्या परसेंटेज? 10%। कोई समस्या? या फिर रियल बढ़ाया है घटाया, मास्टर लगा सकते थे, जैसे 18 बढ़ाया 10 कम किया, प्लस माइनस बढ़ा, -18 गुणे 10/100, ठीक है। ये हो गया 18 में 10 कम 8, माइनस 1.8 करोगे तो बचेगा 6.2। तो एक तो ये कंडीशन है, मास्टर का प्रयोग कर दो, 18 बढ़ाया 10 कम किया, ठीक है। या फिर आप ऐसे लगा दो, बात एक ही है, जैसे आपको समझ में आ जाए, ठीक है भाई। एक व्यक्ति एक सोफे को निश्चित मूल्य पर बेचता है, तो सोफे का मूल्य के 60 फंड बेचने पर उसे 20 फंड हानि होते बेचता है। यहाँ तक खत्म हो गई बात। यदि वह सोफे को 60 फंड मूल्य पर बेचते, सोफे को इस मूल्य के 60 फंड में बेचता है तो 20 फंड हानि होती है। सोफे के मूल विक्रय मूल्य बेचने पर कितने परसेंटेज लाभ हुआ होगा, ये पूछ रहा है आपसे। जैसे मान लेते हैं सोफा हमारा 100 रुपये का था, अगर सोफा हमने 60 में बेचा बेचा तो 20% हानि हुई, तो पहला काम है क्रय मूल्य एक्स मानो, उस पर 20 घाटा हुआ, तो 80/100 की वैल्यू कितनी है? 60। पहला काम है क्रय मूल्य निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं हम लोग? क्रय मूल्य, ठीक है भाई। तो 20, हाँ, चौको 80, 20 दिया 60, 3 25, 25 दिया 75, 75 रुपये क्रय मूल्य आ गया। अब आप कह रहे हो कि हम 100 रुपये में बेचना है, ये क्या है? क्या क्रय? 75 रुपये आ गया क्रय। अब रियल विक्रय मूल्य कितना था? आप कहोगे विक्रय जो था वो 100 रुपये था, तो क्या होगा? आपको लाभ होगा, कितने रुपए को होगा? आप कहोगे 25 रुपये का लाभ होगा, कितने पर? 75 पर, गुणे 100। तो परसेंटेज लाभ अगर निकालने की बात आ जाए तो 25 या 75, 100/3 आएगा। 100/3 मतलब हुआ जाके, यहाँ से काटा नहीं था, ठीक है, 33 से 1/3% हो जाएगा रियल, ठीक है। तो आप कहोगे लाभ जो होगा 33 से 1/3% हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं रही होगी। आगे देखते हैं हम लोग, बैठो बैठो। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 दर से खरीदे और 20 रुपये में 7 दर से बेचे, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है, रुपये वस्त करके आप इसे आसान लगा सकते हो, ठीक है भाई।
30 रुपये में 14 खरीदता है और 20 रुपये में 7 की दर से इन्हें बेच दिया। ठीक है भाई, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल लिया करो। इसका ये मल्टीपल जो होगा वो क्रय मूल्य काम करेगा। ठीक है भाई, 30 × 7 ये क्रय का काम कर रहा होगा, और 20 × 14 जो हो जाएगा ये विक्रय काम करेगा। ठीक है भाई, तो अगर आप चाहो तो इनका अनुपात भी बना सकते हो, तो थोड़ा आसान हो जाएगा डिवाइड डिवाइड करने में। एक बिंदी कैंसिल, 7×2 = 14 हो जाएगा। तो ये 3:4 आ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब अगर 3 रुपए का लाए थे, 4 रुपए की बिक्री हो रही, कितना लाभ होगा आपको? तो 1 रुपए का लाभ हुआ कितने पर? 3 पर। ठीक है भाई, तो ये परसेंटेज लाभ अगर बात की जाए तो हो जाएगा 33.1/3%। ठीक भाई, आंसर आएगा 33.1/3% का लाभ हो जाए। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं रही है। ठीक है भाई, एक मेज और एक झूला प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा जाता है, तो 8% लाभ, इस पे 8% घाटा होता है। तो पूरे लेन देन में एक बात ध्यान रखना है कि दोनों का अगर विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक लिखा हुआ, तो विक्रय मूल्य कुछ भी हो अगर समान है, ठीक है, और परसेंटेज भी समान है, तो मास्टर ट्रक का प्रयोग कर सकते हैं आप। अगर परसेंटेज समान नहीं है तो मास्टर ट्रक का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है भाई, अगर समान है तो दोनों में आप मास्टर ट्रक का प्रयोग कर दो। यहाँ पे उसे 8% का लाभ हो रहा है। ठीक है भाई, यहाँ 8% घाटा हो रहा है, तो 8 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस आपको आगे माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उसे माइनस करके 100×8 × 8/100। ठीक भाई, x+y+x/100। ठीक, तो आप ये तो कैंसिल हो गया, 8×8 = 64। 64 आपका 100 है, तो आप देखेंगे 0.68% माइनस आया तो क्या हो जाएगा? कमी। कमी कहोगे 0.64%। ठीक, मतलब हानि हो जाएगी। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं रहेगी, आसान सा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहती है, ऐसे आराम से आपका बनता रहता है। आगे देखना आप लोग। हाँ, अतुलित एक पुरानी साइकिल 4,000 रुपये में खरीदता है, इसके मरम्मत पे 4 रुपये खर्च करता है। फिर यदि इस साइकिल को 5,000 रुपये में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सी बात है, आपने कहा कि हम 4,000 का लाए क्रय की, उस पर 4 रुपये खर्च हुए, तो हो गए कितने की? अब 44। 44 रुपये खरीद है और बिक्री हो रही है आपकी, बिक्री हो रही है 5,000 रुपये की। ठीक है, 44 रुपये खरीद है और 5,000 रुपये की बिक्री। तो अभी पूछ रहा है फिर से लाभ बताना है, तो लाभ प्रतिशत की गणना करनी है आपको। तो आप कहोगे 600 रुपये का लाभ हुआ, कितने पर? 44। ठीक भाई, 100। नहीं समझ में आई बात? दोबारा देखो, 4400 का लाए, 5,000 की बेचा, तो आप कहोगे 400 रुपये और 600 रुपये का लाभ हुआ, कितने पर? 4400। ठीक है भाई, तो अब यहाँ जब सॉल्व करोगे आप, तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 11, 4 150/11। तो 11 से जब डिवाइड करोगे, 11 बचे आपका कितना है यहाँ पे? 4, 33, 7 33 हो जाएगा, तो 7/का ना, 7/11 प्रतिशत। 13 सही, 7/11 आंसर आएगा। यहाँ तक समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं रही होगी, आसान से लग गया होगा, समझते हैं, यहाँ तक समस्या नहीं रही है। एक डीलर अपने सामान को या माल को क्रय मूल्य बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर उपयोग करता है। वास्तविक में 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 8 ग्राम झूठे बाट का प्रयोग कर लेता है, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो बहुत सीधी सी बात है, जब आपको ज़्यादा सूत्र ना याद हो, तो 1,000 ग्राम होता है 1 kg में, मिला कितना आपको? 800 ग्राम। और ऐसी कंडीशन में हमेशा लाभ ही होगा, कोई कम तौल है तो सीधी बात लाभ होगा। जब लाभ हो तो अंतर बटे कम गुणे 100, सीधी बात। कितना अंतर है? 200। कम कितना है? 800 गुणे 100, इससे लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 चौको 8, 4 25 100, आप कहोगे 25% लाभ हो जाएगा, इसमें कोई समस्या
इस चीज सिंपल नहीं हो सकता। ग्रुप डी का है 2022 का, अच्छा क्वेश्चन है, खूब पूछा जा रहा है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन बनते रहते हैं, अक्सर देखने को मिल जाते हैं, तो हम समझते हैं इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। 9 वस्तुओं का विक्रय 15 वस्तुओं के क्रय के बराबर है, तो उसका लेन देन में निम्न प्रकार क्या होगा। तो जहाँ पे अब ये ध्यान रखो कि एक्स का क्रय वाई के विक्रय के बराबर हो, विक्रय के बराबर हो, ये हमने पढ़ाया था। ठीक है भाई, तो एक्स माइनस बाई अपॉन बाई गुणे 100, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो लाभ है, नेगेटिव आएगा तो हानि। ये लाइन ध्यान रखना है, 9 वस्तुओं का विक्रय कहा गया तो 9 बाई का मान, 15 का क्रय 15 एक्स का मान, तो आप कहोगे 15 माइनस 9 अपॉन 9 गुणे 100, 15 9 कम 6 बटे 9 गुणे 100, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 200 बटे 3 मतलब हो जाएगा 66 सही। 2/3 प्लस आया है तो क्या कहा जाएगा, लाभ, लाभ होगा 66.66% का लगभग, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। इसमें हम समझते हैं कोई समस्या अभी तक आपको नहीं हुई होगी, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं जो आपको ना समझ में आया हो। चलो, एक दुकानदार 18 रुपये किलोग्राम के भाव से गेहूँ खरीदता है और 20 रुपये किलोग्राम के भाव से बेचता है, और बेचते समय वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम झूठे बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 18 रुपये किलोग्राम लेके आए हो, ठीक है, और 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, कितना होता है 1000 ग्राम, और आपने कहा कि हम 20 रुपये बेचेंगे, कोई बात नहीं, 20 रुपये आपने ले लिए, लेकिन उसको आपने दिया 900 ग्राम। ठीक है भाई, तो मेन पॉइंट है कि 900 ग्राम जो आपने दिया है वो गेहूं कितने का था। अगर 1000 ग्राम 18 रुपये का था तो 900 ग्राम कितना हुआ, 18×162, मतलब 16.2 रुपये का गेहूं जो था वो आप बेच रहे हो कितने में, 20 में। क्या रुपये का लाभ हो जाएगा, तो आप कहोगे इससे से घटा देंगे तो आप कहोगे जब इसमें से कम किया 3.8 रुपये का लाभ हो जाएगा आपको, कितने पर, 16.2 पर। ठीक है भाई, 1900 प्रतिशत लाभ की गणना करने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी का 22 का क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा हुआ है, एक बार समझो, 18 में लाए थे, 20 में बेचे, 18 के लेके आए, 20 में बेच रहे हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या हुई क्या, 1 रुपये के स्थान पे हमने दे दिया 900 ग्राम, 1 किलोग्राम कितना दिया आपने 900 ग्राम, तो 1 किलोग्राम मतलब वो 1000 ग्राम, दे दिया 900 ग्राम, तो 18 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 18 नम्मा 162, मतलब 16.2 रुपये का आपने गेहूँ 20 रुपये में बेचा। ठीक है भाई, दशमलव खत्म हो गया, आप इसको डिवाइड कर सकते हो, जिससे डिवाइड करना चाहो तो 2 से काट लें, 2 8 16, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 1900/81 आया, 81, लगभग कितना परसेंटेज होगा वो आपको देखना है। ठीक, एग्जैक्ट तो वैल्यू यहाँ से भी 19 से भाग 81 भाग लगाना है, और 19 में 81 में तो 80 भी अगर मान लोगे तब भी आपका लगभग तो आ ही जाएगा 20-23 में। ठीक है, चाहो तो 1900 में 81 से डिवाइड करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं, 81 दूनी 162। ठीक है, आप बचे 8 बचा, यहाँ बचा आपका 8 में 6 2 28, 280 हो गया। अभी जाएगा लगभग 3 एकम 3 त्रिगुट 24, बचेगा आपका 7, यहाँ बचेगा 7 में तो 4 के 3, 0 आ जाएगा दशमलव लगा के। ठीक है भाई, तो अभी ये लगभग 8 चौको 32, 4 बार 23.4 समथिंग आएगा। ऐसा आंसर आपका एक ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं। ठीक है भाई, तो थोड़ा कैलकुलेशन इसलिए हो गई क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, नहीं तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान से लगने वाला। हम समझते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3, यदि उस मूल्य का विक्रय मूल्य रुपए है और दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 लगातार छूट देता है, संव्यवहारिक होने वाली लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पे उसने परसेंटेज लाभ या हानि परसेंटेज बात की, विक्रय मूल्य कुछ भी है उससे तो हम समझते हैं बहुत समस्या नहीं आ रही चाहिए। अंकित मूल्य क्रय मूल्य,
अगर अंकित मूल क्रय मूल का अनुपात है, अंकित का और क्रय मूल का अनुपात 5:3 है, तो आप ये कह सकते हो कि 300 रुपये का लाए थे तो 500 का बेच रहे, वो अंकित कर दिया, डाल दिया। और छूट किस पे देते हैं? अंकित मूल पे। तो पहली छूट कितनी दी? 25, फिर आपने 20, तो 500 पे जब 25 छूट दोगे 75/100, फिर 10 छूट दी है तो 90/100। ठीक है भाई, तो रियल कितना आया वो देखो, 2 बिंदी कैंसिल कर दो और एक और बिंदी कैंसिल, अब मल्टीपल करो, 75×5 9 से गुणा कर लेते हम लोग, 45 गुणा करेंगे साथ में चाहो तो, 55×25 मतलब 2, 5×7 = 35, तो 37, 375 × 9/10 और अभी ध्यान रखना आप लोग, 9×45 की 5 अप्लाई 4, 9×7 = 63, 63 4 67 की 7 अप्लाई 6, 9×3 27, 27 और 6 33/10 है, तो ये आएगा 337.5। अब आप ये देखो, खरीद के लाए थे 300 का, बेच रहा है 337.5 का। ठीक है बात, तो कितना लाभ हुआ आपको? आपको 37.5 रुपये का लाभ हुआ, कितने पर? 300 पर। ये लाभ है गुणे 100% लाभ आएगा, सीधी बात ये है। 2 बिंदी कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब बचेगा 2, 1 बचा, 3×5 = 15, 12.5% लाभ हो जाएगा। अतः आंसर आपका ए से। इस टाइप से अच्छे क्वेश्चन सभी करवाए गए, तो आप इसको देखना है, लाइक शेयर करना, सभी क्वेश्चन अच्छे रहने वाले, इंपॉर्टेंट है, 1 लाख तो बनते ही। ठीक है भाई, थैंक यू।